सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। येष्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्सतां तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तृतीय स्कंद 31 अध्याय जंतुस्तुति। जंतुर्वाच तस्योपसन्नमवितं जगदीच्छयात्त नानातनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दम्। सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशं गतिरदर्शशतोऽनुरूपा। यस्तत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमानहृदये वसितं नमामि। य पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यतीन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम्। तेन विकुण्ठमहिमानमृषिं तमेन वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोपमां च। यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरन्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिपुनरयं प्रवृणीतलोकं युक्त्या कयामदनुग्रहमन्तरेण। ज्ञानं यदेतददधात् कथमस्य देव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितां च तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमान तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। देहन्नदेहविवरे जठराग्निना विनिमुत्रकूपपतितो भृशतप्तदेह इच्छन्नितो विवसितं गणयन् समासान् निर्वाचते कृपणधिर्भगवन् कदानु। येनेदृशं गतिमसौ दशमस्यैष सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन शेनैव तुष्यतु कृते न सदीननाथ। को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्या पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवद्री। शारीरके शरीरीर्यपरा स्वदेहे यत्सृष्टया तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये वैर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतं। सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निर्जगमसे बहिरन्धकूपे। यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामदिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतत्। तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरीशे आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव। भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। गत व्याख्यान में 18वां श्लोक का व्याख्यान हो चुका था। आज 19वां श्लोक है। पश्यत्ययं धिषणया सप्तवद्री शारीरकेदमशरीरीर्यपरस्वदेहे यत्सृष्टया तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम्। पदविच्छेद। पश्यति अयं धिषणया
ननु सप्तवध्री शारीरके दम शरीरी अपरः स्वदेहे यत्सृष्टया आशं तम अहम पुरुषं पुराणं पश्ये वही हृदय चैत्यम इव प्रतीतम। यहाँ आया है अयम। अयम का अर्थ है जीव। जीव प्रत्यक्ष वस्तु है, उसको अयम करके बताते। ऐसा अयम, यह दिखाई पड़ रहा है, जीव का अनुभव हो रहा है, प्राणी का अनुभव हो रहा है, तो यह जीव है। जी अयम जीवाः, ये जीव कैसा है? सप्तवध्री, 7 धातु रूप आवरण से ढका हुआ है। 7 धातु की बात कही है, 6-7 है, रक्त मज्जा आदि 7 धातु से ढका हुआ है। तो सप्तवध्री, सप्त माने 7, वध्री माने धातु, धातु से ढका हुआ ये जीव है। स्वदेहे, अपने ही शरीर में, स्व माने अपने देह शरीर में, शारीरिक शरीर में उत्पन्न होने वाले सुख दुख मान अपमान जो कुछ भी होता है वो शरीर के संबंध से, आत्मा से नहीं इसको संबंध। आत्मा तो पर है, सुख दुख से पर है। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ है, उनको सुख दुख का अनुभव नहीं। तो शरीर के कारण मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए सुख दुख का अनुभव करते। तो शारीर के शरीर में उत्पन्न होने वाले सुख दुख पीड़ा आदि संबंध होते हैं। ऐसा सुख दुख का संबंध रखने वाला जीव। जिगर भाई स्वागत, आप उपस्थित रहे, आपकी चिंता कर रहे थे, आप उपस्थित रहे कि तो ऐसे शरीर से संबंध जीव में पश्यति का अर्थ होता है अनुभव कर रहा है, सुख दुख का अनुभव अपने शरीर में कर रहा है जीव। सुख का दुख का जो अनुभव, पश्यति का अर्थ यहाँ लेना है अनुभव करता है। सुख का अनुभव दुख का अनुभव अपने शरीर होने से अनुभव कर रहा है। दम शरीरी या दम शरीर या पर शब्द है, उसमें पद विच्छेद करने से दम शरीरी होता है। दम शरीरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा 6 संपत्ति है जीव का, आत्मा के 6 संपत्ति है मोक्ष के साधन। लखिल है शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा, ये 6 संपत्ति कहते हैं, षड्क संपत्ति कहते हैं। वेदांत सार देखा है, साधन है मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए। पाथेय है, ये 6 पाथेय लेकर के मोक्ष के मार्ग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये शम क्या है आपने जानना है। शम माने मन को निग्रह करना, मन को अपने वश में रखने का नाम शम है। दम का बाह्य इंद्रिय, इंद्रिय 2 प्रकार के, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतेन्द्रिय अंतः इंद्रिय है, और बाह्यम इंद्रिय है श्रोत्रम चक्षुष स्पर्शनम च रसनम प्राणम एवं च। जो बाह्य इंद्रिय है उनको निग्रह करना, वश में करना, ये दम है। दमन करना माने वश में करना। उपरति, उपरति का माने सभी संसार के व्यवहार से मुक्त होना,
संसार के व्यवहार को त्याग करके परमात्मा के आराधना में लग जाना। जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं तो घर में ताला लगा करके हम भगवान के दर्शन करने की तरह मन लगा करके निकलते हैं, तो सारा संसार के प्रपंच को ताला लगा करके परमात्मा के तरफ हो जाना उपारति। ऐसे शब्द से व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो उप माने परमात्मा के तरफ रति प्रेम करना, पर वेदांत में ये लिखा है कि सबको त्याग करके परमात्मा के तरफ गति करना उपरति शब्द है। शम दम उपरति। तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता, द्वंद्व का शांत। संसार में अपने जीवन में द्वंद्व आते हैं, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी इत्यादि अनेक प्रकार के द्वंद्व होते हैं। वो द्वंद्व को सहन करने की शक्ति का अर्थ है तितिक्षा। सम और श्रद्धा शब्द आया यहाँ। श्रद्धा का है गुरु वाक्येषु विश्वास। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जय चैव कथायाम निश्चला। कथा में भगवान की भक्ति में मन कब लगती है? जब गुरु के मन लगता है, गुरु के वाक्य में विश्वास होना चाहिए, शास्त्र के वचन में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, गुरु के वाक्य में विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ श्रद्धा का अर्थ यहाँ दिया है गुरु वाक्येषु विश्वास। वैसे व्याकरण की दृष्टि से श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्ध सेवा धारयति इति श्रद्धा, गुरु सेवा करने की भावना। क्योंकि कहा गया है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नैव विद्यते। गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। विद्या माने ज्ञान, विद्या का अर्थ है वेदितुम योग्य विद्या, जो जानने योग्य वस्तु है उसको विद्या कहते हैं। गुरु की सेवा से ही प्राप्त हो। तो श्रद्धा का अर्थ सेवा भी है और सेवा और श्रद्धा भी। श्रद्धा माने विश्वास, विश्वास होना चाहिए। तो समाधान है दूसरा, है छठा समाधान। समाधान मन को सीधा परमात्मा में आत्मा में जोड़ना, मन को आत्मा में जोड़ना, मन लगाना, परमात्मा के तरफ मन लगाना। मोक्ष के मार्ग में चलते हो तो मन अन्यत्र नहीं होना चाहिए, परमात्मा में ही होना। तो ये 6 संपत्ति तुम्हारे पास सिद्ध हो तो मुमुक्षुत्व मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीव है मोक्ष का अधिकारी जरूर है। दम शरीरी, दम शरीरी माने 6 संपत्ति वाला मोक्ष का अधिकारी। तो यहाँ दिया है आशम शब्द है, सृष्टया आशम। जीव कह रहा है मैं मोक्ष का अधिकारी था, अहम मोक्षस्य अधिकारी। किस प्रकार से था? मेरे पास शाम दाम तितिक्षा श्रद्धा वगैरह थी, परंतु किसी कारणवश ये शाम दाम तितिक्षा हमारे हाथ से निकल गए, इसलिए मैं मोक्ष के मार्ग से बिखुटा होकर के संसार रूपी जंगल में पड़ा हूँ। ये भाव है, ठीक है। धम्म यथ सृष्टिया, पर भगवान ने एक सृष्टि की मेरे विषय में। सृष्टि माने दी, मुझे दी। क्या दी? बुद्धि दी, विवेक रूपी बुद्धि दी, ज्ञान दिया। अभी माता के गर्भ में आके बैठा हूँ, मुझे कष्ट हुआ, उसी समय मुझे एक ऋषि ज्ञान दिया। यत सृष्टिया, उस ज्ञान के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा धीषणाया,
परमात्मा ने दी गए विधिषणा मने बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, तम अहम, तम मने वो परमात्मा, तम अहम है, अहम माने मैं, तम उस परमात्मा को जिसने मुझे बुद्धि विवेक दिया, ऋषि ज्ञान दिया, उस परमात्मा। कौन सा परमात्मा है? पुरुषम, पुरुष शेते पुरुषम, अपने हृदय में, अपने देह के अंदर विराजमान है, दूर नहीं है, इसलिए यहाँ पुरुष शब्द दिया। इसी हमारे देह के अंदर ही बैठा हुआ है उस पुरुष को। और पुरातन है, पुराणम, पुरातनम। और दूसरा पुराण का अर्थ है पुरा अपि नवम, दिने दवम नवम नवम नमामि नंद नंदनम, भगवान सदा सर्वदा नए दिखाई। ऐसे पुरा होते भी नवीन, ऐसे पुरातन सनातन परमात्मा को पश्ये, मैं देख रहा हूं अपने शरीर के अंदर ही, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए बुद्धि से, ज्ञान से, अपने शरीर के अंदर ही मैं देख रहा हूं। शरीर में ही देख रहा हूं, बाहर अंदर नहीं, सब जगह देख रहा हूं। बहिर, बाहर भी देख रहा हूं, और हृदय, अपने हृदय में भी देख रहा हूं। बहिर माने बाह्य जगत में भी देख रहा हूं। ज्ञान होने से क्या होता है? सर्वत्र जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले सर्वम विष्णुमयम जगत। ये संपूर्ण जगत ही मैं विष्णु के स्वरूप में देख रहा हूँ। वही जगदीश्वर परमात्मा विश्व रूप है, वही मेरे हृदय में भी है। हृदय च, मैं हृदय में भी देख रहा हूँ। पश्य देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हो? कहते चैत्यमीव प्रतिथम। चैत्य का अर्थ है जीवात्मा। साक्षात सामने बैठा हुआ प्राणी को जैसा लोग देखते हैं, वैसे मैं मेरे सामने बैठे हुए परमात्मा को अहम पश्ये देख रहा हूं। चैत्यम एवं प्रत्यक्ष, जीव जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है ऐसे देखते। तो यहाँ एक दूसरा शब्द है, कैसे देखा है? अपर। अपर शब्द है, दब शरीरी अपर। पर और अपर शब्द है। पर माने इंद्रिय से पर, और अपर का माने इंद्रिय द्वारा जान सकते हैं ऐसे। पर इंद्रियातीत अप्रत्यक्ष है, तो अपर का अर्थ है इंद्रिय द्वारा जान सके ऐसा, आंख से देख सके ऐसा। भगवान को ध्यान करते करते सभी इंद्रियां परमात्मा को साक्षात्कार करते हो, उसको, उसका नाम है प्रत्यक्ष। भगवान का ध्यान करते करते मानो मेरे जितने भी इंद्रियां हैं वो भगवान को साक्षात्कार कर रहे हैं। मानो मैं देख रहा हूं, आंख से देख रहा हूं। सारा जगत ही ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, तो आंख से दिखाई पड़ रहा है। स्पर्श हो रहा हो ऐसा अनुभव होता है, श्रवण हो रहा हो ऐसा अनुभव हो रहा है। तो सभी इंद्रियां जागृत होकर के परमात्मा के साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अपर रूप से चर्चा करते हैं। अपने ત્યાં अपने वैष्णव सिद्धांत में साष्टांग प्रणाम किया जाता है। साष्टांग 8 अंग को पृथ्वी में स्पर्श कर, पृथ्वी में स्पर्श करना माने परमात्मा को स्पर्श करना। 8 इंद्रिय है ना, 8 इंद्रिय। क्या क्या इंद्रिय है? सिर को सिर माथा में लगाना, हाथ को सिर में, पैर, हृदय, आंख, जाग, वचन, मन परमात्मा को समर्पित।
ये भाव है। मैं प्रत्यक्ष परमात्मा को दर्शन कर रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, ये भाव है साष्टांग प्रणाम। तो ये सभी इंद्रियां मानो भगवान को साक्षात्कार कर रहे हो, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। अपने जीवन में भी देखो, जिसका हम सतत चिंतन करते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, वो सामने उपस्थित हो ऐसा अनुभव होता है ना विरल? ऐसा जिसका सतत चिंतन करते हो, माता का चिंतन करते हो, पिता का चिंतन करते हो, मित्र का चिंतन करते हो, तो मानो वो उपस्थित हो रहा है, कुछ बोल रहा हो ऐसा प्रतीत होता है, कुछ कह रहा हो, मुझे बोला रहा हो, ऐसा चिंतन, सतत चिंतन करते हो। सतत चिंतन का फल है भगवान को निकट पाना। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां सतत युक्ता योगक्षेमम। भगवान ने कहा सतत चिंतन करते हो तो मैं प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के तुम्हारे सहायक करूं। तो सतत चिंतन का फल है कि भगवान को निकट पाना। तो आज जीव सतत चिंतन कर रहा है, इसलिए वो सामने भगवान को देख रहा है, स्पर्श कर रहा है, सब उसके इंद्रियां भगवान के साक्षात्कार कर रहे हैं। तो कबीर भी तो कहता है, कबीर का वचन है, तू करता तू भया मुझ में रहे न हूं। तू करता तू भया मुझ में रहे न हूं। बारे फेरी बली गई, बारे फेरी बली गई, जित देखो तित तू। जित देखो तित तू। फिर सुनो, तू करता तू भया मुझ में रहे न हूं। वारे फेरे बली गई, जित देखो तित ते। और कबीर जी कहते हैं, जीवात्मा भी कर रहा है कबीर जी के मुख से, तुमेव तुम ही हो करते करते मेरा अहंकार समाप्त, मैं रहा नहीं, मैं पन गए। वारी फेरी गली गई, यहाँ दो अर्थ है वारी फेरी। वारी माने अब जीवन के आवागमन, वारी फेरी पुनर्जननम पुनरपि मरणम, जो वारी है वो फेरी है, घूमना है, वो बली गई, नष्ट हो गया, अथवा भगवान ने मेरा जीवन निछावर हो गया। वारी फली का अर्थ है ईश्वर भगवान के निछावर होते चिंतन करते करते मैं पूर्णतया परमात्मा में समर्पित हो गया हूँ, मिल गया। अब तो जित देखो तित तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही। कबीर गोपियों की भी स्थिति ऐसी हुई। गोपी भी चिंतन करते सर्वत्र भगवान देखती थी। वहां आगे फिर कबीर कहता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यह चिंतन का फल है। कबीर कहते हैं अब तो सारा संसार लाल ही लाल हो गया। भगवात्मा कृष्ण को देखने के लिए मैं गई, जब कृष्ण से मिली तो अब मैं गोपीपन मेरा नष्ट हो गया, मैं भी कृष्ण 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 बन गई। अब राधा जब भगवान से मिल गई ना, तो राधापन उनका भूल गया, तो राधा स्वयं राधा राधा बोलने लगी। कृष्ण कहते हैं तू क्या बोल रहे हो, तू स्वयं तो राधा है। नहीं भाई, तुम्हारा जो आवेश है ना मेरा ऊपर आ गया, तो मैं कृष्ण बन गई। अब राधा के विरह में मैं स्वयं विरह में राधा, तुम जैसे राधा राधा बोलते हो, मैं भी राधा राधा।
तो ये राधापन आ गया, ये कृष्णपन आ गया राधा में, तो राधापन आ गया कृष्ण। ये है प्रेम का भाव, ये है प्रेम भक्ति, इसी का नाम। तो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हाँ? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम की गली अति सागरी, ता में दो न समाई। ये संसार का ये प्रेम की जो गली है, गली बने मार्ग, हृदय में छोटा सा मार्ग, छोटी सी जगह है, 10 अंगुलम, 10 अंगुली प्रमाण है, वहां तू और मैं रह नहीं सकता है। भगवान और संसार के भाव उसमें नहीं रहे, या तो संसार रहेगा या तो परमात्मा रहेगा। तो बराबर, जब हरि था तब नहीं, मैं था तब नहीं। जब मैं ये अंदर मैंपन था, तू नहीं था, और तुम आ गया और मैं खत्म हो गया, मेरा पन। प्रेम की गली अति सागरी, ता में दो न समाई। प्रेम की गली है, उसमें तू मैं। प्रेम वही है जो दो पन मिट जाना, उसका सच्चा प्रेम है। उसी को भक्ति मार्ग में प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। जब कबीर का कहना है, जब तक मनुष्य में अज्ञान रूप अंधकार छाया रहता है, मैं करता रहता है, बड़ा मैं बड़ा हूँ, ये ऐसा कर, जब परमात्मा के साक्षात्कार होता है, वो मेरापन मिट जाता है। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग में तेरा मेरा आदि भेदभाव समाप्त होता है। विश्व बंधुत्व भाव प्राप्त करना हो, आजकल एक नारा है, एक लक्ष्य है, एक विचार है, कर्तव्य भी है, विश्व बंधुत्व भाव प्रकट। आज विश्व में जो आतंक फैल रहा है, झगड़ा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अगर विश्व बंधुत्व भाव पर फिर से लाना हो तो प्रेम भाव से ही आता है। प्रेम से, प्रेम लक्षणा भक्ति से ही भेदभाव मिट जाता है। इसलिए यहाँ जंतु है, परमात्मा के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति करते करते भगवान के साथ साक्षात्कार, भगवान के साथ मिलने का भाव उसमें है। तो अब भूल गया, संसार का भाव भूल गया, कब जीव अब ईश्वर बय हो गया, तो अब कष्ट उसको हो नहीं रहा। अब तो कह रहा है मैं माता के गर्भ से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। तो वही आगे का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम, बोलो सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम, गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे, जिगमिषे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया, मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्रमेकम्, बहुत सुंदर। सोहम स अहम वसन अपि विभो बहु दुःखवासम, गर्भात् न निर्जगमिषे वही अंधकूपे, यत्र उपयातम उपसर्पति देवमाया, मिथ्या मति यद अनु संस्कृति चक्रम एकम। तो यहाँ विभो शब्द ले लो। विभो संबोधन है, विभु माने व्यापक स्वरूप, सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को विभु कहते हैं। तो उसके संबोधन में विभो, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वव्यापक, हे भगवान, ये विभो का अर्थ हुआ। बहु दुख वासम, यद्यपि माता के गर्भ में अत्यंत कष्ट हो रहा है तो भी मैं यहाँ रह रहा हूँ। बहु दुख, अत्यंत कष्ट जो वास है मेरा। वैसे गर्भवास में अत्यंत दुख तो है,
वसन्नपि, इस प्रकार के मैं रह रहा हूं तो भी, वसन माने रहता हुआ भी, गर्भात, माता के गर्भ से, कुख से, वही बाहर जगत में, बाहर जगत कैसा है? अंधकूप है, संसार अंधकूप है। कुआ है, कुआ, कुआ में पानी नहीं है, किसी कारणवश अंदर घुस गया, पड़ गया और अंधारा है, निकलेगा कैसे? आज संसार अंधकूप है, कुआ है, अंधारा कुआ है। ये संसार रूपी अंधकुएं में, बाहर जगत में अब न निर्जगमी से, दीर्घोत्तम न इच्छे, मैं बाहर निकलना नहीं चाहता हूं। कहाँ निकलना नहीं चाहता हूं? संसार में। कैसे संसार में? अंधकार बया कुआ के जैसे अंधकूप में मैं निकलना नहीं चाहता हूं। प्रश्न पूछा भगवान ने, भाई अभी तो तू प्रार्थना कर रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे बाहर निकलना दो। क्यों कष्ट मैंने अभी निकलना नहीं चाहता है? कहते हैं संसार में क्या होता है पता है? यत्र, यत्र शब्द है ना, हाँ, यत्रोपयातम, यत्र संसार में जब उपयातम आ गया हो जीव, जीव संसार में पड़े कि न पड़े तो क्या होता है? देव माया। क्या है, फोन करते ललित, हाँ ठीक है। यत्र माने संसार में, कैसे संसार में? अंधकूप के संबंध में संसार में उपायातम आते ही, आता है तब देव माया। भगवान ने गीता में कहा मम माया दुरत्यया, भगवान की, ईश्वर की जो माया है वो माया देव माया उपसर्पति, आगे बैठ जाए पकड़ लेती है, उपसर्पति, फिर से माया मुझे मोहित करके संसार में डाल देगी, पकड़ लेगी। इसलिए मैं ही यहां से बाहर निकलना नहीं चाहता हूं। तो कहते हैं गर्भवास में भी तो कष्ट हो रहा है ना, हाँ, तो ये उससे तो कम कष्ट है कि नहीं? नहीं, किंतु गर्भवास से रहते हुए आपका दर्शन हो रहा है, आपका दर्शन हो रहा है, आपका स्मरण हो रहा है, और आपके साक्षात्कार हो रहा है। आपके दर्शन के लिए, आपके माने स्मरण के लिए अनेक योगी लोग अनेक जन्म तक तपस्या करते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं। तो ये जो गर्भवास का कष्ट है मेरी तपस्या है, इस तपस्या का फल है, आपका दर्शन हो रहा है ना, आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूं ना। तो कहते हैं जैसे कष्ट होते भी, एक उदाहरण अच्छा दिया है। कन्या है, आभूषण के लिए कर्ण भेद करती है, नासिका का छेदन करती है, बहुत कष्ट होता है। कष्ट होते हुए भी आनंद का अनुभव करती है कि नहीं? क्यों? उसको ये है कि कष्ट तो है, ये कष्ट के होने के बाद मेरे आभूषण मेरे मुखमंडल में सुशोभित होंगे। दूसरा उदाहरण दिया है, कोई कन्या का विवाह होता है और विदाई के समय कन्या भी रोती है, माता भी रोते हैं, दुख तो है, उसके पीछे एक आनंद भी है। क्या आनंद है? माता पिता को रोते हुए भी आनंद ये है कि मैं कन्या को अच्छा वर मिला और सौभाग्यवती बने। उस तरफ कन्या भी भले माता पिता से अलग हो रही हूँ पर मेरे अच्छा सौभाग्यवती बन गई। तो दुख के पीछे जो आनंद है, वैसा ही मुझे गर्भवास का कष्ट तो हो रहा है, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का दर्शन, ये होने के कारण मैं उस दुख को भूल गया हूँ, मैं सुख का अनुभव करता हूँ। तो कहते हैं तो फिर मैं निकलता हूँ तो क्या होगा? संसार में माया में पड़ जाऊंगा,
और उस अनु तदनु संसृति चक्रम, फिर जन्म माया में पड़ने के बाद संसार के चक्र में फिर पुनरपि गमनम पुनरपि मरणम पुनरपि, हाँ, ये फिर संसार के चक्कर में घूमना पड़ता है। मिथ्यामति और संसार में मिथ्यावती अहम बुद्धि, जो संसार में चक्र में पड़ने का, माया में पड़ने का एक कारण है मिथ्यामति। मैं देह हूँ, ना हम देह किंतु जड़म शरीरम, मैं देह नहीं हूँ, शरीर जड़ है, मैं तो अलग हूँ, शरीर से जो अलग हूँ, मैं चैतन्य हूँ। इस प्रकार का मति न हो करके देह को भी चैतन्य मान बैठता है। देह दुखी होने से मैं भी दुखी हूँ ऐसा मान बैठता है। तो इसमें अयोगोलक का उदाहरण दिया है। कैसे? तो लोखंड में, लोहा में अग्नि का संपर्क हुआ, अग्नि जलता है, बने लोहा जलाता है, वस्तु तो उसका लक्षण नहीं, किसका संपर्क में था? अग्नि। उसी प्रकार से विषय वासना से मिथ्यामति के संपर्क में आने से वो अपना दुख का अनुभव करता है। वास्तव में संसार में दुख नहीं है। संस्कृति चक्रम, जिस माया के कारण संसार चक्र, पुत्र पौत्र स्त्री संबंध आदि कारण चक्र चलता रहता है, वही फर से वो माया आकर के मिथ्यामति के कारण आकर के मुझे घेर ले गए। फिर वो प्रभु का स्मरण नहीं हो रहा है, प्रभु चरण स्मरण, प्रभु चरण दर्शन हो रहे हैं, तो भगवान मैं बाहर निकलना नहीं चाहता। वैसे गीता में भी भगवान ने कहा है ना, मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरे में शरण में आ जाओ। तो आज मैं आपके शरण में हूँ, अब दूसरे की चिंता में क्यों करूँ? ठीक है ना? तो कितना समय है ना? जीव यहाँ दुख में भी परमात्मा के दर्शन पाने के कारण सुख का अनुभव करते हुए संसार के चक्र से बचने के लिए भगवान माता के गर्भ में ही रहना चाहता है। उधर देखो, अपने भगवान के गर्भ में रहने वाले कथा क्या? हाँ, सुखदेव जी। सुखदेव जी भी ज्ञानी थे, माता के गर्भ में आकर के बैठ गए। उन्होंने सोचा मैं बाहर निकलूं तो संसार के माया में पड़ जाऊंगा। 12 वर्ष तक रहे। पिता बड़े विद्वान थे, वेद का ज्ञान सुनाया, तो दुनिया भर के पुराणों के ज्ञान सुनाया, क्योंकि ये आपके करे से मैं मानता नहीं हूँ। कथनी और करनी में फर्क है। आप बोल तो रहे, पर जब ज्ञानी भी होगा, पंडित भी होगा, पुत्र सामने देखते हैं तो ममता करने बैठेगा। तो इसलिए मैं बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। तो फिर कृष्ण को बुलाया भगवान व्यास जी ने। तो कृष्ण ने समझाया, भाई मैं आपको वरदान देता हूँ, आप बाहर निकलो, क्योंकि आपके द्वारा जगत का कल्याण होना है। तो अब बाहर निकलो, मैं वरदान दे देता हूँ कि आप जगत के माया आपको स्पर्श नहीं। तब जाकर के 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी बाहर निकले, ज्ञानी हो गए, क्योंकि भगवान शिव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो आप भी भगवान के कृपा से ऋषि ज्ञान प्राप्त किया है जीव, तो ये बाहर निकलना ये भी नहीं चाह रहा, परंतु आगे जा कर के उसको क्या है, न चाहते हुए भी जो कर्म है, उसने कर्म किया है, कर्म उसको धकेल करके माता के गर्भ से ऊंधो मुख करके बाहर निकला। जब निकल, तुमको शरीर दिया है कर्म करने के लिए, तो गर्भ में बैठेगा तो कर्म कैसे करे? जब तक कर्म का भोग नहीं करेगा तब भोग मुक्ति नहीं होगी कर्म के फल से। तो निकल जा। तो कर्म के कारण फल से वो उसको धकेल के बाहर फेंक देते, फिर संसार में पड़ता रहता है। तो यहाँ थोड़ा फिर
जीव कह रहा है तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरीष्य आत्मानमाशु तमस सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमे तदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद तद अहम विगत विक्लवः उद्धरिष्ये आत्मानं आशु तमस सुहृदात्मना एव भूयः यथा व्यसनम एतद् अनेकरन्ध्रं मा मे भविष्यत् उपसादित विष्णुपादः पदविच्छेदाय तस्मात् का पहले श्लोक से संबंध रखना। क्या कर रहा था गर्भ में रहते हुए? अब मैं गर्भ में से बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ? यहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, इसलिए मैं संसार में क्या है उसका भूत भविष्य वर्तमान का मुझे ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैंने तस्मा गर्भ में रहते हुए मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं जान रहा हूँ बाहर संसार में आने पर माया घेर लेगी, अज्ञान कूप में फिर से पड़ना पड़ेगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तस्मात् अर्थ समझ पड़ी क्या? मैं बाहर निकले के बाद माया फिर घेर लेगी, संसार में फिर पड़ूंगा, ये ज्ञान मैं जान रहा हूँ, इसलिए अहम मैं जीव विगत विक्लव विगत विक्लव यस्य व्याकुलता से मुक्त होकर के धैर्य धारण करते हुए। विगत विक्लव का अर्थ क्या है? धैर्य धारण करते हुए पूर्ण भगवान में पूर्ण विश्वास रख करके सुहृदात्मना एवं अपने सारथिर बुद्धि के द्वारा, अथवा जैसे भगवान अर्जुन भक्त के सारथी बने थे, अपने गंतव्य स्थान में भक्त को गंतव्य स्थान में ले जाते रहे युद्ध स्थल में, ऐसा ही मुझे भी गंतव्य स्थान में ले जाएंगे मेरे मित्र बन के ये भगवान, ऐसा मान करके। अथवा बुद्धि तो सारथिम विद्यात्, कठोपनिषद में कहा बुद्धि सारथी है, भगवान ने बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के द्वारा आशु जल्दी ही आत्मानम उद्धरिष्ये, आत्मा का उद्धार करूंगा, तमसः संसार से, तमसः माने संसार में से, आत्मानम अपने आत्मा को उद्धरी से उद्धार करूंगा। धैर्य धारण करते हुए अब मुझे जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के द्वारा, और परमात्मा मेरे सारथी है, मार्गदर्शक है, ऐसा विश्वास रखते हुए मैं अपने को आत्मानम अपने को उद्धरी से उद्धार करूंगा। भगवान ने भी गीता में कहा है, क्या कहा है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये, आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। ये कहा उद्धरे आत्मानम आत्मना आत्मानम, संसार में निमग्न मनुष्य को अपने द्वारा ही अपने बुद्धि से अपना उद्धार करना चाहिए। कोई दूसरा उद्धार करने वाला, स्वयं उद्धार कर, स्वयं सत्कर्म, दूसरे के सत्कर्म से अपना उद्धार नहीं होगा। दूसरे के जप से तुम्हारे ग्रह शांत नहीं होंगे, तुम्हारा अपने आप जप करना पड़ेगा, अपने आप कर्म करना पड़ेगा। कोई भी कर्म करो, सत्कर्म अपने आप से करो, दूसरे से करो, दूसरे से कराते हैं कि नहीं? हाँ? तो उससे फायदा नहीं। उद्धरेत आत्मना आत्मान, अपने से ही अपना उद्धार करना चाहिए।
नात्मानम अवसादयेत, अपने आत्मा को, जीवात्मा को संसार में, संसार के चक्कर में नहीं पड़ने देना चाहिए। उद्धरेत को अर्थ है ऊर्ध्वगति तरफ ले जाए, प्रगति तरफ ले जाए, अधोगति तरफ। उद्धरेत, उत शब्द है, वो हरेत शब्द है। उत बने ऊपर, ऊर्ध्वगति। कोई भी प्रगति करना हो दूसरे से नहीं हो, अपने प्रयत्न करो, अपने मेहनत करो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाओ, तब उच्च स्थान प्राप्त करो। दूसरा मेहनत करे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, तुमको उच्च स्थान मिलेगा क्या? नहीं ना। अपने आप प्रयत्न करो, अच्छे मार्क लो तो अच्छा स्थान मिलेगा। ऐसा सिद्धांत है कि नहीं? तो यही मुक्ति के मार्ग में भी यही है, अपने आप प्रयत्न करो, अपने आप ऊर्ध्वगति करो। उद्धरेत आत्मनात्मान, उद्धत करते न आत्मानम अवसादयेत, अपना अधोपतन नहीं करना, क्योंकि आत्मैव आत्मना बंधु। यहाँ लिखा है बंधु माने मित्र, अपना ही अपने आप मित्र हो। आत्मना रिपु, अपने आप शत्रु भी। तुमने आत्मा को अधपतन के मार्ग तरफ ले गए तो आत्मा के शत्रु तुम स्वयं हो। आत्मा को ऊर्ध्वगति के तरफ ले गए तो तुम आत्मा के मित्र हो। हेलो, मित्र कब हो? तुम अपने आत्मा के को ऊर्ध्वगति के तरफ, सदगति के तरफ, सत्कर्म के तरफ लगाओ तो तुम अपने मित्र हो। नहीं तो फिर अधोगति के तरफ तो तुम अपने आप अपने शत्रु बन जाओगे। आत्मा अपना शत्रु अपने आप बचाओ। इसलिए तो श्लोक में एक श्लोक दिया है ना, नीति शास्त्र दिए, न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कश्चित कस्यचित रिपुः, न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कश्चित कस्यचित रिपुः, कारणेन ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कश्चित कस्यचित मित्रम, किसी का कोई मित्र नहीं होता है। न कश्चित कस्यचित रिपु, कोई किसी का शत्रु नहीं हो। कोई कारण से, कारणेव जायन्ते, जो कोई कारण हो उसके कारण ही मित्र बनते हैं, शत्रु बनते हैं। पर अपने आचरण से, अपने स्वार्थ से, स्वार्थ से शत्रु, परमार्थ से मित्र बनते हैं। ये अपने व्यवहार में है। तो किसी का परमार्थ करो, सहायक करो, मित्र बनते, किसी का खराब करो, शत्रु बनते। कार्यार्थी भजते लोके यावत् कार्यम न सिद्ध्यति, उत्तीर्ण चे परे पारे नौकाया किम प्रयोजनम। सिद्धांत जगत में संसार में क्या है, बड़े स्वार्थ होते हैं, स्वार्थी मित्र होते हैं। कैसे होते हैं? जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्र बनाना। संसार के जो नदी के पार जाना हो तो नौका को सहारा लेते हैं, नौका में बैठते हैं। पार हो जाने के बाद जैसे नौका को छोड़ देते हैं, नौका को छोड़ देते हैं, वैसे अपना कार्य सिद्ध होने के बाद अपने जो मित्र बनाए वो छोड़ देते हैं। इसलिए वो मित्र नहीं है, तुम्हारे सहयोग करने वाला भी वो किसी स्वार्थ से तुम्हारे सहयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं कृतार्थ स्वामिनम द्वेष्टि कृतदारस्तु मातरम जाता पत्य पतिम द्वेष्टि गत रोगा चिकित्सकम। कैसे कहते हैं? कृतार्थ, किसी सेठ के यहाँ सेवा कर रहा है, वो अपने कृतार्थ हो गया है, उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, धनी बन गया, तो स्वामी नाम द्वेष्टि, अपने स्वामी को ही द्वेष करने लगता है। कृतदारस्तु मातरम, तो ये जब कृतदारा माने जो अपने माता को छोड़ देते हैं, पति को विवाह आदि छोड़ हो जाने के बाद, जाता पत्या पतिम दृष्टि व्यवहार में हर जगह नहीं होता है, पर जब संतान उत्पन्न होते हैं तो पति के प्रति प्रेम कम होता है।
जाता पत्य पतिम प्रदेश, ये सब जगह नहीं होता है पर नीति शास्त्र कहता है। जाता पत्यम पतिम दृष्टि गत रोगा चिकित्सकम, रोग माने समाप्त होने के बाद चिकित्सक डॉक्टर को क्या, सारा डॉक्टर कुछ नहीं, पैसा लूट लिया है, बदमाश है। पहले जाता है डॉक्टर, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम ही हो, तुम्हारे शरण में जो भी करो हमारे करो, हाथ जोड़ते, स्वस्थ हो गया तो ले लिया पैसा, वो क्या परवर्त करने वाला है, बदमाश तो छोड़ देते हैं। तो ये संसार में ऐसा है, तो कोई मित्र कायम मित्र नहीं रहता है, कायम शत्रु नहीं रहते हैं। स्वार्थ से मित्र बनते हैं, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो शत्रु बनते हैं। तो ये आपने समझना चाहिए। इसलिए अपने आप अपने को अपना शत्रु न बने, अपना उद्धार करे, अपने आप मित्र बन करके अपने को उद्धार करना चाहिए। तो गीता आगे कहता है उपसादित विष्णुपादम, इसलिए मैं परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त किया। उपसादित विष्णुपादम, देख लो श्लोक में है ना, उपसादित उपसादित हृदय स्थापित विष्णुपादौ येन सह, भगवान के विष्णु के चरण कमल को हृदय में मैंने प्राप्त कर लिया। हरे चरण शरण हो करके भगवान के उपासना कर रहा हूँ। उपसादित विष्णुपाद, ठीक है, उपसादित माने अभी भगवान के चरण कल को प्राप्त कर लिया है, मैंने चरण शरण हो गया हूँ। एत अनेक रंध्रम व्यसनम, जो संसार में अनेक छिद्र है, अनेक दुख है, वो दुखों फिर से पुनः भूया शब्द आता, भूया फिर से, यथा अभी इस प्रकार से मैं माता के गर्भ में आते ही कष्ट सहन कर रहा हूँ, फिर माता के गर्भ में आकर के कष्ट सहन करना न पड़े, वैसे माँ में भविष्य फिर मेरा ऐसा न हो, संसार में दुख फिर से भोगना न पड़े और माता के गर्भ में आकर के कष्ट सहन करना न पड़े। इसलिए परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त करके अब चरण कमल को छोड़ना नहीं चाहता हूं, नहीं छोड़ना चाहता हूं। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अभी भगवान को नहीं छोड़। तो इस प्रकार से जंतु जीव भगवान के प्रार्थना करते करते, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से इससे ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की स्तुति करता है, हे भगवान आपके चरण कमल का दर्शन इस गर्भ में हो रहा है, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। अब ये भी प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आपके चरण कमल का स्मरण हो रहा है, आपके चरण कमल को प्राप्त कर लिया हूँ और इससे फिर संसार में और इस प्रकार के गर्भ में मुझे आना नहीं पड़े, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से जीव स्तुति कर रहा है। और आगे जन्म लेने के बाद भी, जन्म तो लेता है, ऐसे भले प्रार्थना करे क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ भोगना ही पड़ेगा। भोगने के लिए तो भगवान ने देह दिया है और वो बाहर निकलता है, तो उसकी स्थिति क्या आती है आगे के श्लोक में भी है। कपिल देव माता देवोत्तर को उसके गति जगत में प्रवृत्ति के विषय में बता रहे। हे माता, जीव इस प्रकार स्तुति करते करते 10 मास का होने पर प्रसूति वायु के द्वारा गर्भ से बाहर आ जाता है और मस्तक नीचे होता है, अत्यंत पीड़ा युक्त होकर के श्वास लेने में भी असमर्थ। जन्म लेते समय उसका ऋषि ज्ञान विस्मृति होता, भूल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद विचार करता है मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरा ज्ञान कहाँ गया है, वो रोने लगता है। क्यों रोता है बालक? कहते हैं अंदर ऋषि ज्ञान था, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, बाहर निकलने के लिए भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है और मेरा ज्ञान भी नष्ट हो गया है। वो ऋषि ज्ञान नष्ट होने के कारण रो रहा है।
जन्म से बालक रोता है, इसके कारण न माता समझती है न शिशु ही समझता है। शिशु क्यों रो रहा है? भूख लगे तो भी रोता है और प्यास लगे तो भी रोता है, पेट दुखे तो भी रोता है, जीवन भर कमाया धन चोर ले गया हो जैसे रोता है। इस प्रकार से आज जीव बालक के रूप में, शिशु के रूप में जन्म लिया, वो रोने लगा। अपने इच्छा को प्रकट नहीं, न वाणी है उसको बाहर निकलने के बाद। माता समझती नहीं क्यों रो रहा है, कभी भूखा है माने, कभी माने वो जो माता सोचते कि बालक को कुछ दूध पिलाती है, कांच में लेकर के हिलाते रहते हैं, कुछ झूला में खिलाते रहते हैं, कुछ गाते भी रहते हैं, पर रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। क्यों रो रहा है पता नहीं है। तो माता उसको कुछ बाधा रखने लगती। मैं मंदिर 10 किलोमीटर दूर मंदिर हो, 100 किलोमीटर मैं पैदल चलोगे, जाकर दर्शन करो। और यहाँ उसको पेट में दुखा है, उसको चुक है, दवा खिलाओ, पर वो माता को बाधा रखने लगे। कभी भुआ को बुलाती है, भुआ ज्योतिषी को बोला ग्रह कैसा है, जप कर दो मेरा बालक। संसार में देखा बालक रोता रहता है। भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए शंकर भगवान आए। बालक रूप भयंकर रूप था, अवधूत रूप था। यशोदा मैया ने दर्शन करने के लिए ना करी। आपके दर्शन देख करके मेरा बालक रोने लगेगा, डरेगा, आपका दर्शन नहीं कर। भगवान शिव बाहर बैठ गए। जब तक दर्शन नहीं दोगे तक बाहर नहीं। भगवान ने विचार करके मैं क्या करूं, अभी भक्त आया है, दर्शन तो देना है, माँ दर्शन दे नहीं रही, इधर भक्त भी ध्यान में बैठा। भगवान ने नाटक किया, रोने लगे, खूब रोने लगे। दवा की, कुछ बाधा किया, कुछ बंद नहीं हुआ, रोने लगे। रोने जो बंद ही नहीं हो रहा है तो किसी गोपी ने कहा देखो एक बाहर महात्मा जी बैठे हैं, कदाचित वो मंत्र तंत्र करेंगे, रोना बंद होगा, जाओ चरण में। तो जाकर के चरण में पड़े, मेरा बालक रो रहा है, हाँ आप कुछ तंत्र मंत्र, हाँ मैं सब जानता हूँ, मैं हर को उनको स्पर्श करते ही रोना बंद हो जाए। तो गए भगवान शिव गए, उनको ले लिया हाथ में और देखने लगे, क्योंकि वो नाटक ही था। भगवान भक्तों को दर्शन करे, भक्त का दर्शन करते भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त भगवान को तो प्रसन्न होते हैं। बराबर। तो वो भी माने जीव है, क्यों रो रहा है पता नहीं है। भुआ को बुलाते हैं, भुआ कुछ तंत्र मंत्र करता है, ज्योतिष को बुलाता है, ग्रह को माने वक्र है, ये ग्रह है, ज्योतिष जप करने लगता है। वैद्य को बुलाते हैं, वो कहता है उसका थोड़ा गैस है, पेट में भरा हुआ है। कहीं डॉक्टर को बुलाते हैं कि निमोनिया हो गया, कहीं हुआ है, दुनिया भर के समझता है, बालक रोता रहता। तो कहते हैं शयितो अशुचि पर्यंके जंतु खे स्वेदज दूषिते ने सकंडु यने संगात आसनोत्थान चेष्टते। तो शयितो अशुचि पर्यंके, अशुद्ध मलिन पर्यंक में बिस्तरा में सोया हुआ है। स्वेदज दूषिते, स्वेदज माने जो कीड़े होते हैं वो कट रहे। ने सकंडु यानी उसको खर्जन करने में भी असमर्थ है, न चेष्टा कर सकता है, न पर सूतिका में सोता हुआ। शरीर में खुजली आने पर बैठने में, उठने में, करवट लेने में असमर्थ होकर रोता रहता है। जैसे बड़े कीड़े छोटे कीड़े को काटते हैं, वैसे ही कोमल उस बालक को काट रहे मधकुण आदि, खटमल आदि कीड़े। जीव शिशु अवस्था में ज्ञान नष्ट होने के कारण पीड़ा से रो रहा है, उस शिशु को कौन समझाए। रुलाया मत कर ए जिंदगी, यहाँ चुप कराने वाला कोई नहीं।
पर वो समझे क्या बालक, रुलाया मत कर, हाँ? ये जिंदगी यहाँ चुप कराने वाला कोई नहीं है। बालक तो रोता रहता है, उसको समझने वाला है। हम इतना तो समझते हैं, अनुभव भी करते हैं, जब कोई किसी का साथ छोड़ देता है तो आंखें ही नहीं दिल भी रोता है। आज जीव को शिव का साथ छूट गया है, इसलिए रो रहा है, इसलिए रोता है। कोई भी मनुष्य डिप्रेशन में तब चला जाता है वह जब अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अगर कोई इंसान दिल खोल करके रोता हो तो उसका मन हल्का हो जाता है, रोने से वह डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। रोने से फायदे का उदाहरण है, पुरुष है, उसको हार्ट अटैक ज़्यादा आता है तो महिला को नहीं आता। बालक को हार्ट अटैक नहीं आता, पता है? महिला ज़्यादा रोने लगती है तो दिल खुल जाता है, हार्ट अटैक नहीं आता है। बालक भी रोता है, अटैक नहीं आता है, क्योंकि पुरुष अपने दर्द को दबाता है, सबके सामने रो नहीं सकता। उसे माने आत्महत्या भी करने लगता है। तो स्त्रियां कब करती है आत्महत्या? रोने से निकले आंसू दर्द की दवा बन जाती है। अरे भाई, रोने से निकले आंसू दर्द की दवा बन जाती है, मन को धोकर निर्बल बना देती है। आंसू रोने से मन को धोकर निर्बल बना देती। आंसू प्रार्थना बनकर के ईश्वर के सामने पहुंचा देती है। आंसू क्या करती है? प्रार्थना बनकर ईश्वर के सामने पहुंचा देती है। हाँ, ईश्वर के सामने पहुंचा देती है। हाँ, ईश्वर के सामने पहुंचा देती है। विरह से निकली आंसू प्रेमी को सामने ला देती है। खुल कर रो अथवा खुल कर हंसो, खुल करके रो और खुल करके रो। बच्चे खुल कर रोते हैं, खिलखिला करके हंसते हैं, इसलिए तो स्वस्थ होते हैं। बच्चे खेल करके रोते हैं और खिलखिला करके हंसते, इसलिए तो स्वस्थ होते हैं। रोने से के फायदे हैं, वैसे हंसने के भी तो फायदे हैं ना। मक्खनलाल चतुर्वेदी हंसने की भी बात करते हैं, हंसना भी चाहिए। छोटे बच्चे कैसे हंसते? भाई छेड़ो नहीं मुझे, खुलकर रोने दो, यह पत्थर का हृदय आंसू से धोने दो। क्या कहते हैं? भाई छेड़ो नहीं मुझे, खुल करके रोनो दे, समझाओ नहीं, मत रो नहीं कहते। रोना नहीं, रोना, अरे रोना तो दो, गांठ खुल जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कवि कह रहा है, रच दे आप इतिहास नया, सबको अपना बना ले, चल छोड़ दे रोना तो जरा मुस्कान दे। अब तुम रोना मत कर, मुस्कान पड़े आप दो। इसी हंसी प्रसन्नता की निशानी है, प्रसन्नता प्रभु की प्रसादी है। हाँ, सदा प्रसन्नता पाकर तुम धन्य बनो। कांटे में गुलाब के फूल के समान, कष्टों में हास्य के फूल खिला दो। जीवन में यूं न झुकाए प्रेम, न मुरझाए प्रेम के आंसू से सेज कर हंसी का फूल खिला दे। अपने जिंदगी को यूं ही सजाए, प्रेम की आंसू टपकाते हुए जीवन फूल खिलाए। अस्तु आज इतने ही, फिर मिलेंगे।